चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा मैं अभी आपको बताता हूं। क्लास के एक बार हम डिसोल्यूशन की आज क्लास को एक बार एंड कर दें। आज डेट क्या है? आज 16 डेट है और चैप्टर डिसोल्यूशन को एंड करते हैं। जो जो डाउट्स थे मैं वो आपको डाउट्स सबसे पहले कवर कर देता हूं। ये लोग पहला क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट बच्चों का डाउट आ रहा था, तो उसको हम इसी में क्लियर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा एक क्वेश्चन। हम म्यूट कर दो सर, बच्चे कह रहे हैं सर स्टूडेंट्स को म्यूट कर दो। ये लो, म्यूट ऑल। मैंने म्यूट कर दिया। क्वेश्चन आपके सामने है। मैं पहले आपको थोड़ी सी बातें बता दूं। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 9। इट मीन्स अगर आप डिसोल्यूशन की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप ये मान के चलना कि टोटल 9 क्लासेस के अंदर हमने डिसोल्यूशन कवर किया है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे हमारी क्लास अटेंड नहीं कर पाते बट वो वीडियोस ही देख रहे हैं। तो 9 वीडियोस के साथ डिसोल्यूशन एंड होगा, तो इसलिए कोई बीच में वीडियो स्किप ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लास नंबर हमारी 9th है। और अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। थोड़ा सा स्क्रीन इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। मेरी बैलेंस शीट पे नजर गई। बैलेंस शीट में मैंने देखा फर्नीचर था 40,000 का। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन फर्नीचर कहाँ ट्रांसफर होता है, तो मैंने कहा फर्नीचर ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स। मैं आपको मौका दे रहा हूं, एडजस्टमेंट्स आप खुद डील करें। बेटा कोशिश करो, सारी गेम इंग्लिश की है। आप आराम से इसको एक बार रीड करो और मैं ऐसा करता हूं। हाँ ये लो, ये यहाँ पे हमने रख दिया और मैंने यहाँ पे बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार आप सब ट्राई जरूर करना, गलत ही तो होगा और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो मैं फटाफट यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद मैं यहाँ पे नीचे बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। मैं इसलिए स्लो चल रहा हूँ जिससे आप सारे बच्चे क्वेश्चन को समझ पाए। बेटा आप अपनी तरफ से कोशिश करो, फिर मेरी बारी आएगी। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम टाइम डिवोट कर रहे हैं इसके अंदर। पार्टनर्स के नाम भी हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई, ये भी साइड हो गई डेबिट, ये साइड हो गई क्रेडिट। और अब मेरी बारी आ गई, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने फर्नीचर को ट्रांसफर कर दिया टू फर्नीचर। मैंने फर्नीचर को ट्रांसफर करा 40,000। अब आप सारे बच्चे चेक करेंगे अपना आंसर। 40,000 ट्रांसफर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, रियलाइज करूंगा। पहला पॉइंट लिखा था, अब मुझे आपको समझाना पड़ेगा आराम से। मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास टोटल फर्नीचर है 40,000 का। X agrees to take over some part। बेटा बहुत ध्यान से समझना, इसलिए बोल रहा था, मुश्किल एडजस्टमेंट है, लास्ट क्लास है इसलिए। X बोल रहा है टू टुक ओवर सम पार्ट। सम का मतलब होता है कुछ पार्ट, फर्नीचर का कुछ पार्ट। यानी टोटल फर्नीचर पता है कितने का था, 40,000 का।
सारी बात नहीं हो रही, कुछ पार्ट फर्नीचर का ले जाएगा एट। एट का मतलब होता है इतने रुपए में ले जाएगा। कितने रुपए में ले जाएगा? 24,000। अभी तक हमने यही बात पढ़ी है। वो कह रहे हैं 40,000, कह रहे हैं 40,000 का कुछ पार्ट, सम पार्ट। पता नहीं वो सम पार्ट कितना है। इतना पता है कि वो जो सम पार्ट है वो कौन ले जाएगा? वो ले जाएगा एक्स। और पता है एक्स कितने में ले जाएगा? एक्स ले जाएगा 24,000 रुपए में। इतने में एक्स ले गया। क्वेश्चन ये है सर ये सम पार्ट कितने का था? बेटा क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है ये कितना पार्ट फर्नीचर का ले गया है? मैं पहले बस आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब प्रियांश कह रहा है, कनिष्का कह रही है 20,000, प्रियांश कह रहा है 30,000। बेटा अमाउंट पूछ रहा हूं मैं, कितने का फर्नीचर? प्रियांश, एकता, ज्योति 32,000, वैशाली, सौरभ मित्तल 20,000, 30,000, आर्यन, रिचा, दाक्षी 32,000। बेटा कितने का फर्नीचर था जो 24,000 में ले गया? बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब जरा मैं आराम से आपको समझा देता हूं सम पार्ट कैसे निकालेंगे। यहां लिखा है बीइंग बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आपको पता है बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में से 20% लेस करना है। बैलेंस शीट में से 20% लेस करना है। इट मींस सर ये जो वैल्यू है इसमें से आप माइनस करोगे 20%। यानी सर ये जो भी वैल्यू आएगी इस वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। उसमें से 20% माइनस करोगे तो ये आएगी। मैं आपको बता देता हूं एक बारी। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे ही ले लिया 30,000। मैं अभी बताऊंगा 30,000 कैसे आया। 40 में से 30,000 मैंने ऐसे ही ले लिया। जरा मैं उसका 20% माइनस करूं। इसका 20% पता है कितना हुआ? 6,000। जैसे ही आप 6,000 माइनस करोगे आप चेक करो आपका आंसर टैली कर रहा है। इट मींस करेक्ट आंसर है सर 30,000। 30,000 का फर्नीचर, बेटा हिंदी में ध्यान दे, 30,000 का फर्नीचर एक्स 24,000 में ले गया। अब क्वेश्चन है सर ये 30,000 कैसे आया? सबसे पहले प्रियांश का आंसर आया था और भी बच्चों का 30,000 आया था। तो बेटा करेक्ट आंसर है 30,000। समझेंगे सर ये 30 कैसे आया? मैं इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करता हूं। मुझे नहीं पता वर्किंग नोट। बेटा मुझे नहीं पता कि जो फर्नीचर वो लेके गया है उसकी बुक वैल्यू क्या है। कौन सा फर्नीचर? वो जो कह रहा था सम पार्ट। कुछ पार्ट लेके गया है, नहीं पता कितने का पार्ट था। फिर वो कह रहे थे इसमें से माइनस करना है 20%। और 20% पता है किसका? बुक वैल्यू का। आप पढ़ सकते हो स्टेटमेंट दोबारा से। एक्स एग्रीज टू टेक ओवर सम पार्ट। कुछ पार्ट ले गया, वो पार्ट मुझे नहीं पता, मैंने उसको एक्स मान लिया क्योंकि मुझे नहीं पता। 20% इसमें से माइनस करेंगे तो कितने में ले गया? 24,000 में ले गया। 20% ऑफ बुक वैल्यू। जरा मैं इसका अगर 20% निकालूं तो ये आएगा 20/100 इज इक्वल टू एक्स। 20%। बस अब आपके सामने स्टेटमेंट आ गई है। मैं स्टेटमेंट को सॉल्व करता हूं। एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितने में ले गया? 24,000 में। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से पता लग जाएगा 30,000। इट मींस समान पता है कितने का था? समान था 30,000 का, जो वो 20% सस्ते में ले गया, 24,000 में ले गया। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन। सर 30,000 का सामान एक्स ले गया 24,000 में। जल्दी बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप सब बच्चे बताएंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ।
हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर कुछ नहीं होता, हम कभी भी प्रॉफिट लॉस की, वेरी गुड, नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं हुआ। बिल्कुल सही, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करते, बस ये बताओ लेके कौन गया। सर एक्स ले गया, तो मैंने एक्स कैपिटल के आगे लिख दिया 24,000। ये लो, मैंने यहाँ पे 24,000 लिख दिया। और क्योंकि सर ये एडजस्टमेंट है, तो ये एक्स में भी आएगी, क्रॉस में क्या लिखूंगा, टू रियलाइजेशन, कितना अमाउंट लिखूंगा, 24,000। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 40 में से 30,000 का सामान तो एक्स ले गया, क्वेश्चन ये है अभी भी कितने का सामान बच गया। बेटा बैलेंस कितने का सामान बच गया। सर 10,000, वेरी गुड सौम्या, सौम्या का आंसर आ गया। प्रियांश वर्किंग नोट दोबारा बता दो, अभी दोबारा बारी आएगी बेटा। हाँ अभी आप आगे चलो, फिर दोबारा इस पे आएंगे क्या है। तो 30,000 का सामान तो एक्स ले गया, तो बैलेंस कितना बचा, 10,000। हाँ, और इसके बारे में क्या लिखा है, आओ मेरे साथ। यहाँ पे देखो सेकंड नंबर में लिखा है रिमेनिंग फर्नीचर। रिमेनिंग कितना बचा है, 10,000। वो वाई ले गया एट 90%। बेटा वाई ले गया 90% में, जरा मैं इसका 90% निकालू, तो मुझे बताओ 90% इसका कितना हुआ। सर 90% इसका हुआ 9,000। आगे लिखा है लेस, जो इंग्लिश बोल रही है करते जाओ, लेस 500 फर्दर अलाउंस, कह रहे हैं इसमें से 500 और माइनस कर दो। यानी कहने का मतलब है फाइनली, फाइनली वाई कितने में ले गया, 10,000 का फर्नीचर वाई ले गया 8,500 में। जैसा जैसा उन्होंने बोला है इंग्लिश में मैं वैसा करता रहा। तो सर इससे पता लगा कि सर जो बाकी का फर्नीचर है वो कौन ले गया, वो ले गया वाई। और वाई पता है कितने में ले गया, 8,500। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। सर अगर ये वाई की कैपिटल में है तो कहाँ जाएगा, ये वाई की कैपिटल में यहाँ पे आएगा क्रॉस में, क्रॉस में आएगा डेबिट साइड में 8,500। बेटा होप आप बच्चों को ये लैंग्वेज क्लियर है, जैसा जैसा वो बोल रहा है आपको ये समझ आना चाहिए सर कितने का था, कितने में ले गया। मैं बहुत इजी वे में और बहुत स्लोली आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम डिवोट किया करो घर पे, कुछ एडजस्टमेंट्स मुश्किल होती हैं, उन एडजस्टमेंट्स को करना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये वर्किंग नोट एक बार दोबारा से बता दो। बेटा देखो जरा ध्यान से, वर्किंग नोट, लॉस आ गया ट्रांसफर नहीं करेंगे। बेटा देखो वर्किंग नोट में जैसे वो बोल रहे थे कि सर एक पार्ट था, एक बच्चे ने ही बताया, आपके बैच में ही एक बच्चे का आंसर आया था, नाम नहीं याद मुझे। एक पार्ट था उसका 20% माइनस करेंगे तो वो ले जाएगा 24,000 में। ये था क्वेश्चन। सम पार्ट, तरीके बहुत हैं, बस आपको समझ आना चाहिए। सम पार्ट, ये सिर्फ हमें पार्ट नहीं पता। आपने क्या करा था, आपने अभी इसको x माना था और फिर आपने करा था 20% ऑफ x, ऐसे सॉल्व किया था। एक और भी तरीका है हमारे पास, 20% माइनस करने के बाद बचता कितना है, बचता है सर 80%। बच्चा कह रहा है सर 20% माइनस करने के बाद कितना बचता है, 80%। सर ये 80% है बेटा, 80% है, क्या आप 100% नहीं निकाल सकते। 80% है ये, क्या आप 100% निकाल सकते हैं। हाँ सर, कैसे निकालेंगे, 24,000 कितना परसेंट है, 80% है, तो मुझे कितना निकालना है, मुझे निकालना है 100%। 80 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर आएगा 30,000। वो ही निकाला था मैंने, यानी सर ये कितना आ जाएगा, 30,000। तो मेथड्स बहुत हैं करने के, आपको बस समझ आना चाहिए सर ये एक्स का मतलब क्या है। हाँ सौरभ ने बता दिया, प्रियांश ने भी बता दिया सर ये क्या करा है हमने।
होप बेटा आपको इस चीज की अब क्लैरिटी हो गई है किस तरह से मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन। अब बेटा आई थिंक अब इस एडजस्टमेंट में डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत टाइम डिवोट कर दिया एक छोटी सी बात बताने में आपको। अब एक बच्चे का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, हाँ कौन है सर ये बच्चा, वो बेटा जरूर बताएंगे आपको जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा डाउट पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ आप बताना। कह रहा सर एक बात बताओ, मैंने कहा पूछो। कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर 1 एक बार आप दोबारा पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। एक्स एग्रीज टू टेक ओवर सम पार्ट ऑफ फर्नीचर एट 24,000। एक्स फर्नीचर ले गया 24,000 में। मैंने कहा सही बात, 24,000 में ले गया। कह रहा सर रियलाइजेशन में भी कितना आता है, 24,000 ही आता है। मैंने कहा वेरी गुड, यहाँ भी 24,000 आता है, 24,000 ही दिया हुआ है। कह रहा सर जब 24,000 ही लिखना है तो आपने अननेसेसरी हम नादान बच्चों का टाइम वेस्ट क्यों करा, ये 30,000 क्यों निकाला। अगर 24,000 ही निकालना था, 24,000 ही दिया हुआ है, तो आपने हमारा टाइम वेस्ट क्यों करा। बेटा क्वेश्चन आपके लिए है। सौम्या जान ने बता दिया। मंथन क्या कह रहा है, मंथन हमें आपकी बात समझ नहीं आई। हाँ कनिष्का भी बता रही है, ज्योति, हाँ प्रेक्षा, वेरी गुड। चलो बच्चों को कुछ बात तो समझ आई। हाँ इससे पता लगेगा सर, ये पता लगेगा, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर ये बैलेंस कैसे पता लगेगा, उसके लिए आपको 30,000 निकालना पड़ेगा। सेकेंड एडजस्टमेंट, हाँ सेकेंड एडजस्टमेंट के लिए आपको फर्स्ट 30,000 निकालना पड़ेगा। चलो वेरी गुड, ये भी बात आपको समझ आ गई है। हम और आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हम चलते हैं अपने धमाकेदार टॉपिक पे। बस बेटा भगवान को याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि बच्चों ने कहा है सर ये आप करा दो। हाँ ट्रांसफर नहीं करना बेटा, क्या ट्रांसफर नहीं करना। एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, बाकी सब बच्चे लॉस। अच्छा वो बेटा मैंने एडजस्टमेंट थोड़ी सी कराई थी प्रियांश, पूरी एडजस्टमेंट नहीं कराई है, वो लॉस वॉस बाद में ट्रांसफर कर लेना। अब डाउट्स बंद, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हाँ अब हम सब सारे बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। यस आप इलिस्ट्रेशंस करो, ज्यादा से ज्यादा इलिस्ट्रेशन सॉल्व करो, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। एक ये लास्ट टॉपिक बचा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज ये समझाना सबसे मुश्किल काम है। मैंने बहुत कोशिश करी है आपको समझाने की, जरा एक बार और ट्राई करते हैं। तो जरा भी आपकी सावधानी हटी, ये वाला टॉपिक हाथ से निकल जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैं आपको पहले ये बताता हूं इस क्यों सर आप इतना क्यों डरा रहे हो, इस टॉपिक पे आप इतना क्यों डरा रहे हो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बेटा ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, उसके दो रीजन बताता हूं। पहली बात, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और फॉर्चुनेटली उस ग्रुप में मैं भी हूं। जब भी हर साल डिसोल्यूशन में अगर टीचर्स डाउट पूछते हैं तो सिर्फ इसी टॉपिक पे पूछते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर। यानी हमेशा डाउट्स इसी टॉपिक पे आते हैं। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि टीचर्स भी डाउट पूछ रहे हैं, इट मीन सर कुछ तो बात है। दूसरी बात, इन द ईयर ऑफ 2017 सीबीएसई ने सारे का सारा क्वेश्चन डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर, सारा का सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर डाल दिया था। यानी उन्होंने डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर और कुछ पूछा ही नहीं, सब यही पूछ लिया, पूरा का पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैं आपको एक बुक की इलिस्ट्रेशन भी कराऊंगा। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है बेटा इलिस्ट्रेशन कराएंगे। हाँ जी, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था उस टाइम 2017 के अंदर। अब सर ये होते क्या है, हाँ डराओ मत सर, ये आपको सबको पता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या है। मैंने आपको बताया था एक कोर्ट का एजेंट होता है, वो कोर्ट का एजेंट
अपना काम करने की क्या लेता है, सैलरी लेता है। किससे लेता है, फर्म से। फर्म से सैलरी लेता है, इसलिए फर्म के लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस। सर अगर कोर्ट तक बात नहीं जाती, अगर कोर्ट तक बात नहीं चाहती, पार्टनर्स खुद ही अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, तो उन पार्टनर्स में से जो पार्टनर सारी की सारी असेट्स सेल करेगा और सारी की सारी लायबिलिटीज पे करेगा, जो भी पार्टनर ये सारा काम करेगा, बेटा फ्री में नहीं करेगा। अगर पार्टनर भी ये काम करता है तो फ्री में नहीं करेगा, पार्टनर भी आपसे क्या मांगेगा, कुछ ना कुछ मेहनताना जरूर मांगेगा, अपने एफर्ट्स का बेटा पैसा जरूर मांगेगा, यानी सर वो भी सैलरी मांगेगा। तो या तो कोर्ट का एजेंट काम करे या पार्टनर्स काम करें, वो सैलरी कमीशन जरूर मांगेंगे, और इसलिए हमारे लिए वो क्या बन जाता है, एक्सपेंस। याद रखना, हमारे लिए मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्म की बात कर रहा हूं। फर्म के लिए क्या बन जाता है, वो एक एक्सपेंस बन जाता है। यहां तक सर सब बच्चों को बात क्लियर है। और आप सबको पता है एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं हमेशा क्या होते हैं, डेबिट में होते हैं। अब सर इसमें और आगे क्या कहानी है, उस कहानी को समझेंगे। बेटा आप मुझे बता सकते हो क्या इस मीटिंग में कितना टाइम बचा है, मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इस मीटिंग में एंड होने में कितना टाइम है, हम उसके अकॉर्डिंग स्पीड करेंगे। 15 मिनट, 17 मिनट, 16 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। बेटा बच्चे बोली लगा रहे हैं 16, 15, 20। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या रखा है टाइम में। हाँ 16 मिनट ऑन एन एवरेज है। चलो हाँ, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम और आगे चलते हैं। बेटा इससे पहले आपको और भी मेरी बातें कुछ समझनी पड़ेंगी। ये जो हमारी फर्म है, मैं आपको फटाफट बता देता हूं, आपको प्रैक्टिकल सारी बातें क्लियर होंगी तब आप क्वेश्चन पे कर पाओगे। हमारी फर्म का नाम आप सब बच्चों को पता है, हमारी फर्म का नाम है साईं विनायक। और इसके अंदर सर 2 पार्टनर्स हैं, ये भी आप सब बातें पता है बच्चों को। हाँ, एक पार्टनर वरुण सर और दूसरे पार्टनर हैं गौरव सर। ये सारी बातें आपको भली बातें पता है। मैं आपको कुछ, बेटा आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको प्रैक्टिकल बात समझ आनी चाहिए। बेटा मेरा बैंक अकाउंट है HDFC के अंदर। मेरा बैंक अकाउंट किसके अंदर है, HDFC के अंदर। गौरव सर का बैंक अकाउंट किसके अंदर है, पंजाब नेशनल बैंक, PNB में गौरव सर का है। और साईं विनायक का हमने अकाउंट खुलवाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बेटा बहुत आराम से समझना, HDFC से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। HDFC बच्चे कह रहे हैं बेटर है। बेटा ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, यहां से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ये गौरव सर का पर्सनल अकाउंट है, यहां से मतलब नहीं होना चाहिए। हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं, फर्म के। तो याद रखना, साईं विनायक का किस बैंक में अकाउंट है, सर साईं विनायक का है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अकाउंट। बस छोटी छोटी बातें याद रखना। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये एक जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, जॉइंट अकाउंट का मतलब होता है इसकी जो भी चेकबुक है, बेटा इसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो भी चेकबुक है, उस चेकबुक पे मैं भी साइन कर सकता हूं, और उस पे कौन साइन कर सकते हैं, गौरव सर भी। क्या हम दोनों भी साइन कर सकते हैं, यस। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, करंट अकाउंट बोलते हैं इसको। मैं भी साइन कर सकता हूं, गौरव सर भी साइन कर सकते हैं, क्या हम दोनों भी साइन कर सकते हैं, यस। तो दिस इज कॉल्ड जॉइंट अकाउंट, SBI। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उनका आंसर दोगे तो मुझे समझ आएगा कि आपको ये पार्ट क्लियर है, फिर मैं अपने 12th के टॉपिक पे आऊंगा। बेटा मुझे बताओ, हमारी साईं विनायक जो फर्म है वो रेंट पे है, उसका रेंट जाता है 15,000 रुपए। जल्दी बताओ, रेंट का चेक कौन से अकाउंट से कटेगा, बेटे फर्म का रेंट कौन से अकाउंट से कटेगा, जल्दी सारे बच्चे बताओ। फर्म का रेंट जाएगा, बेटा ऐसे मत बताओ, जॉइंट वॉइंट मत बताओ, कौन से बैंक से जाएगा। हाँ सारे बच्चे कह रहे हैं सर फर्म का रेंट है
तो सर फर्म के अकाउंट से ही जाना चाहिए, एसबीआई से जाना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही, एसबीआई के अंदर जाना चाहिए। एक बात बताओ मुझे, गौरव सर की शादी हुई। अब कुछ बच्चे देखो कितने, बेटा आप शादी की बात से बच्चे थोड़े निराश हो जाते हैं। गौरव सर की शादी हुई, हाँ। अब ये बताओ, गौरव सर ने अपनी शादी में जितना भी उनको सगन मिला, बेटा जितना भी खर्चा हुआ होगा वो कौन से बैंक से हुआ होगा? गौरव सर की शादी में खर्चा कौन से बैंक से हुआ होगा? हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर गौरव सर ने शादी में खर्चा करा ही नहीं था। हाँ बेटा, वो पर्सनल बातें आप नहीं बताओगे। हाँ, कौन से बैंक से हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक से हुआ था। यानी आपको सर बातें समझ आ गई हैं। फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग हैं, ये पहली बात आप सबको क्लियर है। फर्म का खर्चा हमेशा कहां से जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। पार्टनर जो मर्जी करते रहे, ये बिल्कुल वेरी गुड, सेपरेट एंटिटी। सही बात बताई बच्चे ने, कह रहे सर फर्म एक सेपरेट एंट्री है। बेटा बेस आपका क्लियर हो गया, अब हम आगे चलते हैं और आगे। होता क्या है इसके अंदर, ये क्यों है मुश्किल टॉपिक? इसमें ना ये दो बातें हैं जो आपको मुश्किल करेंगी। वो दो बातें क्या हैं सर? एक है बियर। बियर का मतलब मैंने आपको बताया था, एक और मतलब होता है बॉन, और मैंने बताया था इसका मतलब भालू नहीं होता है। और एक दूसरा वर्ड है, वो है वर्ड है पे। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ सर, बियर, बॉन और पे में क्या डिफरेंस होता है। बेटा बियर मतलब इसका बर्डन किसके ऊपर है? जैसे मैं आपको बताऊं, स्टडीज का बर्डन किसके ऊपर है? स्टडीज का बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर, यानी आप सब बच्चों पे बहुत बर्डन है। हाँ, स्टडीज का बर्डन किस पे है? स्टूडेंट्स पे। बट अगर मैं आपसे बात करूं, आपके स्कूल की फीस पे कौन करता है? तो बेटा पे कौन करते हैं? आपके पेरेंट्स। यानी सर ऐसी दो बातें अलग अलग हो सकती हैं। बर्डन किसके ऊपर है पढ़ने का? बियर कौन करता है? स्टूडेंट्स। बट फीस पे कौन करता है? फीस पे करते हैं पेरेंट्स। तो ये एक दो बातें मुझे आपको समझानी थी। जब मैं सीए फाइनल में था, जब मैं सीए फाइनल के अंदर था, बट इस हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए आपको, तब आएंगे टॉपिक पे। जब मैं सीए फाइनल में था तो सीए फाइनल की सारी स्टडीज का बर्डन मेरे ऊपर था, मैं ही पढ़ाई करता था दिन रात, तो सारा बर्डन भी मेरा था। और जब फीस पे करने की बारी आई तो फीस भी मैंने ही पे करी। इट मीन सर ऐसा हो सकता है बर्डन भी आपके ऊपर आए और फीस भी आपने ही पे करी हो, और ऐसा भी हो सकता है बर्डन किसी और के ऊपर आए और पे कोई और करे। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया, कुछ और बातें भी बता दी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। मैं और आगे लेके चलता हूँ सर, ये क्या है? बियर बॉन पे। कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सर ये वो वाली बियर है क्या? बेटा ये वो वाली बियर नहीं है, ये बर्डन वाली बियर है। हाँ, कितना खुश हो रहे हैं बच्चे। आगे चलते हैं। अब आप एक बात सुनेंगे मेरी ध्यान से। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं। बेटे हमारी जो फर्म है उसका जो रेंट है, मान लेते हैं रेंट है 15,000। अब आप बताओ ये जो रेंट है 15,000, पहले ये बताओ ये रेंट है किसका? बेटा ये रेंट मेरा है, गौरव सर का है, या फर्म का है? जल्दी बताओ ये रेंट है किसका? ये रेंट है फर्म का। वेरी गुड, यानी बियर, बियर या मैंने क्या लिख दिया, बॉन, बॉन बाय फर्म। ये रेंट किसका है? फर्म का है। खर्चा किसका है? फर्म का। अब क्वेश्चन आता है इसकी पेमेंट कौन करेगा? बेटे आपके अकॉर्डिंग इसकी पेमेंट कौन करेगा? जल्दी बताओ इसकी पेमेंट कौन करेगा? सर फर्म का खर्चा है तो ऑफ कोर्स पेमेंट भी कौन करेगा? फर्म करेगा। बेटा फर्म करेगा तो पता है चेक कहां से काटेगा? चेक काटेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से।
धीरे धीरे करके बेस आपका तैयार हो रहा है। बस सीधा क्वेश्चन आएगा धमाकेदार, आप दिमाग लगाना, एसबीआई का चेक कटना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। मैं आपको बताता हूं, दिस इज, ये हमारा हो गया केस नंबर 1। दूसरा केस, क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि गौरव सर इसको पे कर दें? यानी खर्चा किसका है? खर्चा तो फर्म का ही है, मगर पे कर दिया किसने? गौरव सर ने। पता है गौरव सर ने चेक कौन सा काटा होगा? जल्दी बताओ, गौरव सर ने चेक कौन सा काटा होगा? पंजाब नेशनल बैंक का, उनका पर्सनल है। इट मींस, दोबारा से कर रहा हूं मैं, फर्म का खर्चा, मगर पे किसने करा है? पे करा है पार्टनर ने। ये हमारा दूसरा केस हो गया। बेटा गौरव सर ने पे करा है अपने अकाउंट से पीएनबी। हाँ बेटा, ये पॉसिबल होता है, मैंने आपको पहले भी उसका एग्जाम्पल बताया था। जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ और जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है, और गौरव सर वहीं दिल्ली में रहते हैं। गौरव सर को लैंडलॉर्ड मिल गया रास्ते में, इंस्टीट्यूट का जो लैंडलॉर्ड था गौरव सर को मिल गया। अब गौरव सर ये थोड़ी बोलेंगे कि चलो पहले मैं इंस्टीट्यूट जाता हूँ। गौरव सर ने अपने घर की चेक बुक निकाली पंजाब नेशनल बैंक की और चेक काट के दे दिया 15,000 का। वो बात अलग है, गौरव सर ने चेक कहां से काटा है? पंजाब नेशनल बैंक से। अब गौरव सर फाइनली पैसा मांगेंगे किससे? गौरव सर बाद में पैसा किससे मांगेंगे? फर्म से। तो सर ये पॉसिबिलिटी होती है, हाँ जी, कि दोनों तरह से चेक काट दिया। और मैं आपको बताता हूँ थर्ड केस। ये हमने 2 केस पढ़ लिया, अब मैं आपके साथ कर रहा हूँ थर्ड केस डिस्कस। मेरी बात सुनना ध्यान से। बेटा गौरव सर ने अपने घर पर, अपने घर पे वॉशिंग मशीन खरीदी। जितना प्रैक्टिकल बात करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। गौरव सर ने अपने घर पे वॉशिंग मशीन खरीदी। जल्दी बताओ, गौरव सर को चेक किसका काटना चाहिए? बेटा गौरव सर को चेक किस चीज का काटना चाहिए? गौरव सर को चेक काटना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक का। इसका मतलब, इसका ये मतलब है कि खर्चा किसका है? डियर बाई, किसका खर्चा है? गौरव सर का। सर वॉशिंग मशीन गौरव सर की है तो खर्चा भी किसका हुआ? गौरव सर का। और जब बात आई पेमेंट की, तो पेमेंट भी किसने करी? गौरव सर ने। तो गौरव सर का खर्चा गौरव सर ने पे कर दिया। जल्दी बताओ बेटा, गौरव सर ने वॉशिंग मशीन खरीदी। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर पार्टी कब दोगे आप? तो गौरव सर ने खरीदी, गौरव सर देंगे पार्टी। तो आप तो मुझे ये बताओ, गौरव सर ने मशीन खरीदी और गौरव सर ने पे करी, बेटा क्या जर्नल एंट्री करेगी? साईं विनायक, हमारी फर्म क्या जर्नल एंट्री करेगी? जल्दी बताओ, साईं विनायक क्या एंट्री करेगी? तृप्ति अग्रवाल, रिद्धि जैन, वेरी गुड, कुछ नहीं करेंगे। वेरी गुड, ये बच्चे आप सबको बात पता चल गई। नो एंट्री, वेरी गुड, कोई एंट्री नहीं होगी बेटा। गौरव सर ने खरीदी है अपनी पर्सनल, क्या फर्म एंट्री करेगा? नहीं करेगा। यहां तक बात सर समझ आ गई। अब आ गया हमारा फोर्थ पॉइंट। बस मुझे अब इनकी जर्नल एंट्रीज करानी है। नो एंट्री, फर्म ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी। बेटा एक तो मैंने आपको सिखाई दी, अब मुझे क्या सिखाना है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। खत्म हो गई कहानी। सर इसमें ऐसा मुश्किल क्या था? अभी आगे चलते जाओ। अभी फोर्थ मैं आपको बताता हूं बेटा, गौरव सर ने बड़ा इंटेलिजेंट वाला दिमाग लगाया। सुनना, क्या दिमाग लगाया? गौरव सर ने मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन, मशीन खरीदी अपने घर की। बेटा ध्यान से सुनो आप, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हाँ 3 मिनट्स रह गए हैं बेटा। गौरव सर ने, सन्नाटा छा जाएगा, देखो गौरव सर ने मशीन खरीदी अपने घर की। जब पेमेंट करने की बारी आई, सावधानी से बेटा सुनना क्या हुआ। जब पेमेंट करने की बारी आई
तो गौरव सर ने पता है कौन सा चेक काट दिया? एसबीआई का। क्योंकि एसबीआई पे मैं और गौरव सर दोनों ही साइन कर सकते हैं। गलत करा बेटा, बच्चे कह रहे हैं सर बहुत गलत करा गौरव सर ने। कहाँ का चेक काट दिया? एसबीआई का चेक काट दिया। पहले बताओ गौरव सर ने सही करा या गलत करा? जल्दी बताओ बेटा, गौरव सर ने सही करा या गलत करा? कह रहे हैं सर बहुत बुरा हुआ। हमें बहुत दुख है इस बात का कि उन्होंने मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी घर पे। बेटा वॉशिंग मशीन का हमारे इंस्टीट्यूट में क्या कोई काम है? हाँ बेटा, साईं विनायक इंस्टीट्यूट वॉशिंग मशीन का क्या करेगा? हम वहां पढ़ाने का काम करते हैं। बट उन्होंने चेक किसका काट दिया? एसबीआई का। बेटा इसको हम सिंपल भाषा में अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ड्राइंग्स। यही तो ड्राइंग्स होती हैं। हाँ, ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि सर ये उनका पर्सनल खर्चा था। खर्चा किसका था? उनका पर्सनल। मगर चेक कहां से काटा? एसबीआई से। तो पर्सनल खर्चा जब भी होता है उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। क्या आप मुझे ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री बता सकते हो तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। बेटा ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री होती है गौरव सर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट का मतलब भी ड्राइंग्स होता है। डी से ड्राइंग्स, डी से डेबिट। टू, पैसा गया हमारे अकाउंट से, बैंक अकाउंट से। कौन सा बैंक अकाउंट है ये? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां से हमारा पैसा चला गया। ये होती है ड्राइंग्स की एंट्री। पार्टनर टू असेट, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब मैं आता हूं अपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के ऊपर। और दोस्तों लास्ट मिनट रह गया है। आप ऐसा करो, आप सारे बच्चे मीटिंग को पहले रीज्वाइन करो, फिर मैं इसको कराता हूं आपको। फटाफट करेंगे दोस्तों, रीज्वाइन करेंगे ऑल ऑफ यू फास्ट। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, आप सब ने रीज्वाइन करना है जल्दी। हाँ जी, हम आपके साथ 4 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स ऐड होते जाएंगे वो देखते रहेंगे। इन चारों चीजों को मैं एक बार क्लियर कर दूं। जाते जाते एक बच्चे का डाउट भी आया था, वो डाउट भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। पहले मैं एक बार एक पॉइंट आपको बता दूं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर फोर्थ जो आपने केस बताया है, फोर्थ केस में थोड़ी सी नॉलेज के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं सर ये है फर्म और ये हैं आपके गौरव सर पार्टनर। बेटा गौरव सर ने मशीन खरीदी है अपने घर पे, तो गौरव सर के यहाँ तो मशीन आ गई, मशीन अकाउंट डेबिट। मान लो गौरव सर के यहाँ मशीन आ गई 20,000। टू, अब सर चेक, चेक कौन सा कटना चाहिए था? पंजाब नेशनल बैंक का। बट चेक तो काटा नहीं। अब फर्म ने क्या करा? फर्म के अकाउंट से पैसा निकल गया टू बैंक अकाउंट। फर्म के अकाउंट से पैसा निकल गया 20,000 रुपए, क्योंकि गौरव सर ने चेक कौन सा काट दिया था? एसबीआई। तो बेटा एंट्री को थोड़ा ध्यान से देखो। गौरव सर की यहाँ मशीन डेबिट हुई है और आपके फर्म का चेक कटा है, इसलिए आपने क्या करा है? टू क्रेडिट। अब मुझे दो इंफॉर्मेशन फिल करनी है, मैं दो इंफॉर्मेशन फिल करने जा रहा हूं। हम गौरव सर को क्या मानेंगे? ड्राइंग्स। हम यहाँ पे फर्म किसका नाम लिखेगी? फर्म लिखेगी गौरव सर का नाम। और गौरव सर पता है किसका नाम लिखेंगे? गौरव सर लिखेंगे साईं विनायक का नाम। बेटा जिस बच्चे ने डाउट पूछा था मैंने उस बच्चे को ये बात समझा दी है। ऑल दो आपकी 12th क्लास में गौरव सर की एंट्री नहीं करनी है। बेटा 12th क्लास में तो आप सिर्फ फर्म के अकाउंट्स बनाते हो। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था कि गौरव सर क्या एंट्री करेंगे। फर्म ने क्या एंट्री करी? गौरव सर की ड्राइंग्स हो गई। कितनी ड्राइंग्स हो गई? 20,000। और बैंक से 20,000 हमने काट दिए। दो बच्चों के डाउट्स हैं, वो डाउट्स देख लेते हैं जरा।
सर ऐसा कर सकते हैं, इससे फर्म को मान लो कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स को उनका कैपिटल अकाउंट जो भी पे करेंगे वो क्रेडिट में होगा एंड जो बॉर्न करेंगे वो डेबिट में होगा। ये एंट्री क्यों पास करी आपने गौरव सर की अपनी बुक्स बनाते हैं क्या? बेटे इतने बड़े बड़े बच्चों ने डाउट्स लिख दिए। पार्थ आपका डाउट था, ये मैंने एंट्री आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए करी है। ऑफ कोर्स गौरव सर अपने यहाँ भी अकाउंट्स बनाते होंगे। दिस इज फॉर योर नॉलेज एंड दिस इज फॉर योर 12th क्लास। 12th क्लास में आपने ये एंट्री करनी है। मैं अभी और भी बातें आपको समझा रहा हूँ। 4 केसेस हो गए। 4 केसेस का मतलब अब जरा इसको एक बार रिवाइज कर लो, ये क्या है केसेस, ये देखो जरा ध्यान से। बेटा इन चारों केसेस को सर डाउट नहीं है, ट्रिक यूज कर सकते हैं। हाँ बेटा देखो मैं आपको कुछ बात समझाता हूं। यहां पे मैंने लिखा फर्म और मैंने यहां लिखा पार्टनर। सब पुरानी बातें याद रखना, अब आपकी बारी आ गई है बताने की। यहां मैंने लिखा फर्म और मैंने यहां पे लिखा पार्टनर। 4 केसेस है, मैं 4 केसेस के बारे में बातें करूंगा। यहां मैंने लिखा है बॉर्न और ये है पे। बेटा पहले तो चार्ट को समझो। टीचर्स को तो चार्ट हम जल्दी समझा देते हैं, आप बच्चों को समझ आना चाहिए चार्ट का मतलब क्या है। जब आप ये पढ़ोगे तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर, ये चार्ट का ये मतलब है। जब आप ये पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे पे बाय फर्म, पे बाय पार्टनर, ऐसे पढ़ोगे आप। इट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं नंबर 1, बेटे नंबर 1 का क्या मतलब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। नंबर 1, नंबर 1 का मतलब है बॉर्न बाय फर्म। मैंने यहां लिखा बॉर्न, बॉर्न बाय फर्म। मुझे अब आपको एंट्री करानी है और पे भी किसने करा है, फर्म ने, तो मैंने लिखा पे बाय फर्म। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जो रेंट का एग्जांपल था। बॉर्न भी फर्म ने करा और पे भी उसने किया। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं सेकंड पॉइंट, सुनना सेकंड पॉइंट क्या है। बॉर्न बाय फर्म बट पे किसने करा है, पार्टनर ने। तो सेकंड, सेकंड मैंने लिखा बॉर्न बाय फर्म और पे किसने करा है, पे बाय पार्टनर। ये वही बात हो गई जो गौरव सर ने हमारे इंस्टीट्यूट का रेंट पे किया था। बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं क्या आपको ये लिखना समझ आ रहा है? बेटा तभी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। आप थोड़ा सा मुझे बता दो, क्या आपको ये लिखना समझ आ रहा है कि मैं लिख क्या रहा हूं? रिद्धि, जैन, तृप्ति, निकिता, यस सर, सर समझ आ रहा है। भारती भी कह रही है, कनिष्का, कशिश, रुचल, आ रहा है सर समझ। वेरी गुड, लिख के आ रहा हूँ। चलो थैंक यू, आपको एफर्ट समझ आ रहे हैं। बेटा अब ये लिखा मैंने थर्ड, इसका क्या मतलब है, बॉर्न बाय पार्टनर और पे बाय पार्टनर। यानी थर्ड एग्जांपल जो मैं लिखने जा रहा हूं इसका मतलब है बॉर्न बाय पार्टनर। खर्चा किसका, खर्चा पार्टनर का, और पे भी किसने करा, पे भी करा पार्टनर ने। क्या आप मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकते हो? सर इसका एग्जाम्पल वो ही है वॉशिंग मशीन वाला, और पार्टनर ने पे करा, यानी पार्टनर ने कौन से अकाउंट से पे करा था गौरव सर ने, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये वो एग्जाम्पल है। पर्सनल खर्चा, वेरी गुड, ये पर्सनल खर्चा था। क्या फर्म इसकी कोई एंट्री करेगी? तो फर्म इसकी एंट्री नहीं करेगी। याद रखना, खर्चा भी पार्टनर का, पे भी पार्टनर कर रहा है, तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। लास्ट केस, फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या होगा, यहां पे लिखते हैं। फोर्थ केस का मतलब है बॉर्न बाय पार्टनर मगर पे बाय फर्म। यहां मैंने लिखा बॉर्न बाय पार्टनर। खर्चा तो सर पार्टनर का था
मगर पार्टनर ने फ्रॉड करा, बेटा हम इसको बोलेंगे ये फ्रॉड करा। पे किसने करा है? फर्म ने। ये एक तरह से गलत करा। जब खर्चा पार्टनर का था तो फर्म ने क्यों पे करा? यानी सर ये एक तरह से फ्रॉड है। ये था, इसका मतलब होता है ड्राइंग्स। और आपको पता है चेक कौन सा कटा होगा? चेक काटा होगा एसबीआई का। तो ये दो बातें तो आपको समझ आ गई थी, पार्टनर का खर्चा था, फर्म ने पे करा तो एसबीआई का चेक काट दिया। अब सर इन दोनों के बारे में आते हैं जरा, जल्दी बताओ पे किसने करा? फर्म ने। फर्म ने पे करा, कौन सा चेक कटा होगा? एसबीआई का। मैं देखो एंट्री करने जा रहा हूं अब। मैंने एंट्री क्या करी? किसकी एंट्री हो रही है? ये एक्सपेंसेस की। बेटा एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, ध्यान से देखना किस अकाउंट में डेबिट होते हैं। सारे के सारे खर्चे कहाँ चले जाते हैं? सर रियलाइजेशन में चले जाते हैं सारे के सारे खर्चे। टू, फर्म ने चेक काटा है तो मैंने क्या लिखा? टू बैंक अकाउंट। पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट। मैं अब आपसे सेकंड एंट्री पूछ रहा हूं, ध्यान से देखो। खर्चा किसका था? फर्म का। यहां भी खर्चा किसका है? सर खर्चा तो फर्म का ही है। इट मीन सर खर्चा तो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। बट पे किसने करा है? पे पार्टनर ने करा है। वेरी गुड बेटा, पार्टनर ने पे करा है तो मैं किसका नाम लिखूंगा? गौरव सर कैपिटल अकाउंट। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि किस तरह से एंट्री है। फर्म का खर्चा होगा, याद रखना अगर फर्म का खर्चा है तो हमेशा रियलाइजेशन में आएगा, और आप रियलाइजेशन ही बनाते हो, रियलाइजेशन में आएगा। या तो नीचे बैंक आएगा या किसी पार्टनर का कैपिटल आएगा, खत्म। बाकी दो एंट्रीज मैंने आपको करा दी हैं ड्राइंग्स की। जिसके अकाउंट से जाता है वो क्रेडिट होता है। हाँ जी, एंट्रीज को करने के बड़े सारे तरीके हैं, वो अभी तरीके अभी हम यूज नहीं कर रहे। मैं सोच रहा हूं आपको कॉमन एक बात, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। एक टीचर ने बताया था, मैं टीचर की बात आपसे डिस्कस कर लेता हूं। टीचर ने कहा था बी टू पे, कह रहे थे ये एंट्री होती है बी पी। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे इसका मतलब हुआ बोर्ड तेरा प्रेशर। जब बच्चे बोर्ड में पेपर देने गए तो उनका बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ ब्लड प्रेशर बढ़ गया? कहते सर जो बॉर्न करेगा उसे डेबिट कर देना। जैसे बॉर्न बाय फर्म, तो आपने उसको डेबिट कर दिया। पी का मतलब पे। पे किसने करा है? फर्म ने। पे किसने करा है? पार्टनर ने। तो नीचे पार्टनर का नाम लिख दो या बैंक लिख दो। तो जर्नल एंट्री तो ऐसे बन जाती है, ब्लड प्रेशर और बोर्ड तेरा प्रेशर। तो जर्नल एंट्री करने के तरीके हैं। एक बच्चे ने मुझे अभी बताया भी था कि सर हमारे स्कूल में भी ऐसे ही बताया गया है। एनीवेज मैंने आपको चारों के चारों केस डिस्कस कर लिए हैं। बेटा 1 मिनट आपके डाउट ले लेता हूं, फिर मैं इसी का एक क्वेश्चन करा दूंगा तो हमारा ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? जल्दी बताओ बेटा, कोई भी डाउट इसका? परीक्षा कह रही है नो सर, सर हमें तो स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। ओके, नहीं सर, नो डाउट सर। ऑलमोस्ट नवनीत निकिता कह रहे हैं सर डाउट नहीं है बेटा, नहीं है। एक आपके सर पार्टनर का एक्सपेंस रियलाइजेशन में नहीं आएगा, क्यों? बेटा दिव्या पार्टनर का एक्सपेंस हमारी फर्म की बुक्स में कैसे आ जाएगा? पार्टनर के घर के खर्चे वो हम थोड़ी लिखेंगे। नो डाउट, निष्ठा भी मना कर रही है, डाउट नहीं है। आओ मेरे साथ जरा, वो आपके सर स्कूल कब खुलेगा? बेटा ऐसी ऐसी बातें मत करो, स्कूल कब खुलेगा? वैसे 21 सितंबर से बोल रहे हैं स्कूल ओपन हो जाएंगे, बट प्रोवाइडेड जिनका मन है वो ही जाएंगे। हाँ, कुछ काम की बातें बच्चे कह रहे हैं सर, कुछ काम की बातें भी बताओ आप।
हम वो आपको काम की बातें बता देते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, उसके बाद मैं ये स्टार्ट करता हूँ इसका टॉपिक। बेटा टोटल अकाउंट्स में आपकी 3 बुक हैं। ये जरा हम आगे की क्लास की बात कर लें कि सर आगे अब हमने क्या पढ़ना है। 3 बुक हैं। फर्स्ट बुक हो गई, एक फर्स्ट बुक थी पार्टनरशिप वाली, सेकंड है कंपनी अकाउंट्स और थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 बुक है। बेटा पहली बुक के अंदर है एनपीओ और पूरा का पूरा पार्टनरशिप। दूसरी बुक के अंदर है कंपनी अकाउंट्स और तीसरी बुक के अंदर है कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा ये वाली बुक सबसे ज्यादा इजी है। 12th क्लास में सबसे ज्यादा इजी ये वाली बुक है। सबसे ज्यादा टेक्निकल ये वाली बुक है। अगर कोई पूछता है 12th क्लास में टफ क्या है तो टफ ये है। और कंपनी मेरी फेवरेट है, यानी जैसे जिन बच्चों को ये टफ लगता है हमारे स्टूडेंट्स को कंपनी अकाउंट सबसे इजी लगता है। बिकॉज मैंने इसके अंदर एनिमेशन वीडियोस बना रखी हैं, पूरी पूरी मूवीज है बेटा इसके ऊपर। तो ये चीजें इजी करने के लिए मुझे वो एनिमेटेड वीडियोस चलानी पड़ेंगी आपके साथ। ये कहते हैं बच्चे टफ है बट ये है इजी। मैं कंपनी की बुक्स ऑनलाइन स्टार्ट नहीं कर सकता। बेटा मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। ये वाली बुक मैं ऑनलाइन स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें आपको वीडियो दिखानी पड़ेगी एनिमेटेड, तभी आपको इजी इसको समझ आएगा। अगर ऑनलाइन मैंने स्टार्ट करा भी तो आप सब बच्चे ध्यान से सुन लो, इसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया करूंगा। आप सबको पता है सर मैं रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज यही तो एक सबसे बेस्ट चीज है, अदरवाइज ये भी कॉम्पिटिटर्स के पास चला जाएगा। बेटा पार्टनरशिप आज बच्चों के लिए बच्चे मिस करते हैं, इसलिए मैंने सारी क्लासेस रिकॉर्डेड कर दी। बच्चों के पास चली भी गई है सारी वीडियोस, इवन मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास भी चली गई। बट शेयर्स वाली वीडियो हम रिकॉर्डेड नहीं करेंगे, अदरवाइज वो भी चली जाएगी सबके पास। तो पहली बात तो ये कि मैं वेट कर रहा हूँ 21 सितंबर का, शायद इंस्टीट्यूट्स और हर चीज ओपन हो जाए तो मैं आपको ये लाइव क्लास देंगे इसकी फेस टू फेस, रिकॉर्डेड नहीं करेंगे। तो अब लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास ये वाली बुक। तो हम नेक्स्ट क्लास से पहले ये आसान वाली बुक कर लेते हैं, इससे ये भी खत्म हो गई। ये खत्म हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाएगा, और फिर हम लास्ट में करेंगे कंपनी के अकाउंट्स। फेस टू फेस बेटा अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं कंपनी अकाउंट्स की लाइव क्लास लूंगा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं किया करेंगे। किसी भी तरह बस इस रिकॉर्डिंग से बचना है, अदरवाइज ये बाहर ये भी बातें लीक हो जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया, इन शॉर्ट हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों स्टार्ट करेंगे एंड इजी। और साइड बाय साइड मैं आप सब बच्चों से पूछूंगा जो एफर्ट्स कर सकते हैं, मैं उन बच्चों का एक सेपरेट बैच बनाऊंगा एनपीओ के लिए। जो बच्चे एनपीओ कर सकते हैं उनके लिए सेपरेट बैच। बेटा लास्ट 2-3 मिनट्स, हाँ उनसे बेटा एनपीओ अलग से बताऊंगा। इजी और एनपीओ कराएंगे तो आप सब बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक इजी हो जाएगा, एक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा एनपीओ। फटाफट मेरे साथ आओ। बेटा कंपनी अकाउंट्स को भी हम रोक के चलेंगे। हाँ जी मैं सबको इन्फॉर्म करूंगा। मैं आपके साथ बस एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, फिर क्लास हम ओवर करेंगे। जल्दी जल्दी मेरे साथ आ जाओ, ज्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करते। मेक होस्ट, मैंने ये स्क्रीन शेयर करी आपके साथ, और लास्ट 2 मिनट्स ये लो। हाँ जी सर, ये हम आ गए 12th क्लास पे। 12th क्लास के अंदर हम आ गए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में हम आ गए, पहले मैं इसको डिसेबल कर दूं। डिसोल्यूशन में हम चल रहे थे स्मॉल क्वेश्चंस के ऊपर।
और हम आ चुके हैं इस टाइम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बेटा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप सब बच्चों ने इसका आंसर देना है। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट की बात हो रही है। ये एक इलिस्ट्रेशन आ गई है आपके सामने। बेटा पहला केस है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितना अमाउंट है, 7400। बेटा नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है तो आप क्या मानोगे, पता है आप क्या मानोगे, आप मानोगे कि सर खर्चा किसका है, फर्म का। बेटे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, खर्चा किसका है, फर्म का। और पता है पे भी किसने करा, पे भी किसने करा, फर्म ने। खर्चा भी फर्म का है, वेरी गुड। पे भी किसने किया है, फर्म ने। यानी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नॉर्मल एंट्री है, खर्चा आपके अकाउंट से जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं आगे चलता हूं, पॉइंट नंबर 2। एक्सपेंसेस थे 7400 बट पेड बाय रवि। बेटा रवि एक पार्टनर था, उसने पे करे। पहले तो मतलब समझते हैं। ये तो पता चल गया कि सर पे किसने करा है, पे करा है सर पार्टनर ने, रवि ने पे करा है। सर ये खर्चा किसका है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो खर्चा किसका हुआ, खर्चा हुआ फर्म का। अगेन एंट्री क्या हुई, वेरी गुड बेटा, खर्चा हुआ फर्म का, बॉर्न बाय फर्म, मगर पे किसने करा, पार्टनर ने। इट मींस एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। टू अब किसका नाम आ जाएगा, टू नाम आ जाएगा पार्टनर का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये नॉर्मल खर्चे थे फर्म के, दोनों केसेस आपको क्लियर हैं। बेटा थर्ड की आप बताओगे एंट्री, आप सब बच्चों ने बता भी दिया, भारती सौरभ ने बता दिया। कह रहे हैं सर 7400 का एक्सपेंस था, बॉर्न बाय खान। खर्चा किसका था, सर खर्चा था खान का। खान यूज कैश फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। बेटा ये वही वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल हो गया, पर्सनल एक्सपेंस है, खान का खर्चा खान की पॉकेट, इसलिए आप इसकी एंट्री नहीं करोगे बिकॉज ये खान का पर्सनल एक्सपेंस है। और सर लास्ट वाला केस है वो फ्रॉड वाला, जिसको आप बोलते थे ड्राइंग्स। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय दीपक। खर्चा है किसका, खर्चा दीपक का है, बट ध्यान से देखो दीपक ने क्या करा, ही यूज्ड फर्म कैश। बेटा सबसे गलत काम कराई, फर्म का कैश उसने यूज कर लिया, इसको आप बोलते हो ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की एंट्री होती है दीपक अकाउंट, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या यूज करा है उसने, टू कैश। ये एंट्री होती है इसकी, टू कैश। बेटा ये मैंने आपको चारों के चारों केसेस बता दिए, कैसे कैसे सॉल्व करने थे पार्टनर डेबिट टू कैश। और अगर मैं नेक्स्ट उस पे चलूं, स्लाइड पे खत्म, तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये इसके देखो आंसर्स आ गए हैं आपके सामने। इस सारी की सारी जर्नल एंट्रीज आ चुकी हैं, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू रवि कैपिटल। चलो बेटा आप आज की क्लास, बच्चों की क्लासेस मैं यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक दो बेटा डाउट्स की अलग से वीडियो बना दूंगा सेपरेट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सेकंड बुक बेटा अभी नहीं करेंगे, पहले थर्ड बुक करते हैं प्लान। मैं आप सब बच्चों को इन्फॉर्म एक बार और कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।